जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे थ्योरम, जो एक बहुत अच्छा सा थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूव मोर ऑस्गुड थ्योरम। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे आपका एक फंक्शन जो लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई टेंस टू ए बी, और फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एल आपका अगर यहाँ पे गिवन हो। ठीक है, तो अगर ये गिवन हो तो आपका यहाँ पे टू कंडीशन होता है। जो आपका कंडीशन नंबर 1 होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा आपका। और दूसरा कंडीशन जो यहाँ पे होगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू बी फंक्शन एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा आपका। ठीक है, दो चीज़ यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे फर्स्ट में अगर इच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाई इन द नेबरहुड वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, और यहाँ पे इच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्स इन द नेबरहुड एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे जो है आपका अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है आपका, तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर एक्स टेंस टू ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो वाई होगा वाई वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर लिमिट वाई टेंस टू बी कर रहा है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे आपका जो एक्स है वो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, जो कि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए है और यहाँ पे वाई इज इक्वल टू बी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल दो कंडीशन फुलफिल करेगा, और ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा और इक्वल हो जाए एल के। और यहाँ पर लिमिट वाई टेंस टू बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा और ये इक्वल हो जाए आपका एल के। यानी कि जो आपका गिवन है यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो आपका गिवन है, और ये दोनों कंडीशन जो आपका ये भी इक्वल हो जाए एल के, और ये फर्स्ट वाला इक्वल है एल के, और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो वो हमारा मोर ऑस्गुड थ्योरम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मोर ऑस्गुड थ्योरम के कुछ कंडीशन को समझा और उसको हम लोग प्रूफ को समझेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे आपका है स्टेटमेंट, द डबल लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है आपका अगर, एंड इक्वल टू एल, एंड लेट द लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर each constant value of y in the neighborhood of y is equal to b, and likewise let limit y tends to b, और यहाँ पे आपका f फंक्शन एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा और फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ x इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a, देन तो यहाँ पे आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए लिमिट वाई टेंस टू बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट वाई टेंस टू बी। यहाँ पे आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक्स टेंस टू ए था तो यहाँ पे वाई टेंस टू बी हो गया। ठीक है, और लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। जैसा कि आपको हमने बताया है, अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो और तीनों एल हो जाए, तो यहाँ पे हमारा मोर ऑस्गुड थ्योरम प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हमने पहले ही समझाया है कंडीशन के बारे में, वो सेम चीज़ यहाँ पे आपका दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो कि इसमें दिया हुआ है यहाँ पे y इज इक्वल टू बी, जो कि आपका y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू a, जहाँ पे x आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल हो और एल हो, तो ये हमारा मोर ऑस्गुड थ्योरम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने कंडीशन और स्टेटमेंट दोनों चीज़ें देख लिया। अब यहाँ से हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन जब आप इस थ्योरम को अगर एग्जाम के अंदर बनाएंगे, तो जो हमने फर्स्ट में कंडीशन समझा है उसको आप लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप लोग स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ को समझते हैं। तो ये है हमारा प्रूफ, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स टेंस टू ए जो हमारा कंडीशन नंबर 1 था उसको लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं, और उसको अगर हम लोग एल दिखा देंगे, तो सिमिलरली हम मान लेंगे जो हमारा कंडीशन नंबर 2 था वो भी हमारा इक्वल हो जाएगा एल के। क्यों हम लोग सिमिलरली मानेंगे, क्योंकि सिर्फ एक वहाँ पे ऑर्डर ही चेंज होगा। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज होने से सिमिलरली हमारा वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फर्स्ट में देखते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाई इन द नेबरहुड ऑफ वाई इज इक्वल टू देन तो y इज इक्वल टू बी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट की तरह y ट्रीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे y जो आपका अगर x टेंस टू a है, तो y हमारा कांस्टेंट की तरह यहाँ पे ट्रीट करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए वाई। तो फंक्शन ऑफ ए वाई कहाँ से आया हमारा, ये x की जगह पे जब हम लिमिट x टेंस टू a किए हैं, तो ये यहाँ पे x की जगह पे हम a पुट करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे हमारा a हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसको हम लोग सेम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए
वेयर फंक्शन ऑफ ए वाई जो हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए वाई जो हमारा यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे तो ए नहीं है लेकिन एक्स है, लेकिन हम यहाँ पे ए वाई इसलिए लिए हैं क्योंकि ए यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं। तो ये इक्वल यहाँ पे जो आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे स्मॉल एफ है और यहाँ पे कैपिटल एफ है, ठीक है। तो ये जो हमारा आया है मे और मे नॉट बी इक्वल टू हमारा फंक्शन ऑफ ए वाई, यानी कि ये इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है उसको हम लोग देखते हैं। लेट यहाँ पे मानते हैं अगर एप्सिलॉन यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो आपका होगा, सिंस लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए वाई, देन देयर एग्जिस्ट डेल वन यहाँ पे ग्रेटर देन 0 सच दैट, यहाँ पे आपका सिंस चूंकि लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए वाई है अगर, तो देन तब यहाँ पे देयर एग्जिस्ट करेगा एक डेल वन, एटलीस्ट वन डेल वन आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा सच दैट, जो कि जैसा कि इस प्रकार, फॉर इच कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ वाई इन द नेबरहुड ऑफ वाई इज इक्वल टू बी वी हैव, यहाँ पे इच कॉन्स्टेंट वैल्यू यानी कि प्रत्येक कॉन्स्टेंट वैल्यू जो आपका वाई है इन नेबरहुड ऑफ वाई इज इक्वल टू बी वी हैव, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस फंक्शन ऑफ ए वाई यहाँ पे लेस देन यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाई द कंडीशन एक्स माइनस ए यहाँ पे लेस देन डेल वन, यह इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका फंक्शन एक्स वाई माइनस फंक्शन ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 जो ये आया है आपका, वो डिफिनीशन ऑफ डबल लिमिट से आया है, ठीक है। तो डिफिनीशन ऑफ डबल लिमिट आपका क्लियर होगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका वहाँ से आया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कंडीशन इसको यहाँ पे 2 मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्सो गिवन डैट लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल, ये आपका गिवन डैट है जो हमने फर्स्ट में ही देखा है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय द डिफिनीशन ऑफ डबल लिमिट, तो यहाँ पे डिफिनीशन ऑफ डबल लिमिट देयर एग्जिस्ट डेल टू ग्रेटर देन 0 सच डैट, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा डेल्टा 2 जो कि आपका ग्रेटर देन होगा 0 से, तो सच डैट फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस एल यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3, ठीक है। ये हमारा डबल लिमिट के डिफिनीशन से हमारा इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 आया है, ठीक है, जो कि डबल लिमिट का डिफिनीशन आपका यही कहता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर ऑल एक्स वाई सेटिस्फाइंग द कंडीशन एक्स माइनस ए लेस देन डेल वन, ठीक है, और वाई माइनस बी लेस देन डेल 2, ठीक है। ऑल जो एक्स वाई जो सेटिस्फाइंग द कंडीशन जो आपका ये दिया हुआ है एक्स माइनस ए यहाँ पे मोड में यहाँ पे लेस देन डेल वन, और यहाँ पे मोड में वाई माइनस बी लेस देन डेल 2, यहाँ पे क्या करेगा, सेटिस्फाइंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट डेल इज इक्वल टू मिनिमम डेल वन डेल 2, यहाँ पे मान लिए हम लोग डेल जो है हमारा मिनिमम है डेल वन डेल 2, तो वी हैव फॉर ऑल वाई माइनस बी लेस देन डेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डेल मिनिमम है हमारा डेल वन डेल 2, तो वी है हमारे पास जो ऑल वाई माइनस बी जो होगा मॉड में वो क्या होगा, लेस देन होगा डेल से, ठीक है, क्योंकि डेल क्या है, डेल वन और डेल 2 है। तो चलिए, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन ऑफ ए वाई माइनस एल इज इक्वल टू, अब यहाँ से एक चीज़ आप समझिए, फंक्शन ऑफ ए वाई माइनस एल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या किए हैं, फंक्शन ऑफ ए वाई जो हमारा यहाँ पे ये है, और इसमें क्या किए हैं हम लोग, माइनस एक बार कर दिए हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई और एक बार प्लस कर दिए हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी कि ये वाला और ये वाला क्या किए हैं, एक बार माइनस किए हैं और एक बार प्लस किए हैं। ये अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो फिर से हमारा फंक्शन ऑफ ए वाई माइनस एल जो हमारा यह इधर लेफ्ट साइड में है वो फिर इधर राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्यों एक बार माइनस किए और क्यों एक बार प्लस किए हैं वो आपको यहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल में आप यहाँ पे माइनस और प्लस किए हैं और यहाँ पे अगर फिर इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हमारा LHS वाला जो हमारा यहाँ पे है वो फिर इधर RHS में आ जाएगा। तो ये माइनस और प्लस करने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बेनिफिट क्या होने वाला है उसको हम लोग आगे समझते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे हम लोग मॉड को ब्रेक करेंगे तो हमारा लेस देन का यहाँ पे सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए फंक्शन ऑफ ए वाई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको क्या किया हम लोग एक साथ यहाँ पे है, और प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई और माइनस एल, ये एक साइड इधर है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए वाई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई की जगह पे एप्सिलॉन बाई 2 आ गया है हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 फंक्शन ऑफ ए वाई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही था। तो आप इक्वेशन नंबर 2 हम आपको दिखा दे रहे हैं।
यहाँ आप ध्यान से देखिए, आपका है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 में ही था हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस फंक्शन ऑफ ए वाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ से हमने उसको लिया है, ठीक। तो यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ ए वाई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो इसको जगह पर हमने एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया है। और यहाँ पे इक्वेशन 3 जो यहाँ पे दिख रहा है आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस एल जो है आपका यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस एल, तो ये भी आपका लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो यहाँ पर भी हमने एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 दोनों को हाफ हाफ है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो फुल एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आया, फंक्शन ऑफ ए वाई माइनस एल लेस देन यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट y टेंस टू बी फंक्शन ऑफ ए वाई लेस देन एल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट y टेंस टू बी, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए वाई के जगह पे हम यहाँ पे लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल ले सकते हैं। ये हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से कैसे होता है, थोड़ा सा हम इसको रिवाइंड करते हैं। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए वाई है, ठीक है। तो वहाँ पे फंक्शन ऑफ ए वाई के जगह पे हम लोग लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फंक्शन ऑफ ए वाई की जगह पे लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिए हैं और यहाँ पे एल है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग इसको ले लिए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू ए लिमिट y टेंस टू बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो इसको क्या किए हम लोग, जैसे कि हम लोग फर्स्ट वाले को यहाँ पे प्रूव किए लिमिट y टेंस टू बी लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया वैसे ही सिमिलरली हमारा यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ है, सिर्फ यहाँ पे y टेंस टू बी है और यहाँ पे x टेंस टू ए है, ठीक है। तो ये सिमिलरली हमारा ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ए लिमिट y टेंस टू बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू बी लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट x टेंस टू एक्स वाई टेंस टू ए बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। तो यहाँ पे आपका तीनों ये इक्वल आ गया आपके ये, और ये इक्वल आ गया आपके ये के, और ये तीनों इक्वल आ गया आपका यहाँ पे एल के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोर ऑसगुड्स थ्योरम प्रूफ होता है, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल से ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।